प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचक चंदन शर्मा। भारत आज विश्व के सबसे तेजी से उभरते हुए देशों में शामिल है। भारत आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दे रहा है। भारत की ऐसी एक मूल्यवान धरोहर है योग, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का एक समग्र विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में हुई थी, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने के लिए योग विकसित की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने योग के प्राचीन ज्ञान को व्यवस्थित करते हुए योग सूत्र की रचना की। इसके अतिरिक्त भगवत गीता, उपनिषदों और हठ योग संबंधी ग्रंथों ने योग को दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। समय के साथ यह ज्ञान भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैलता गया। योग ने न केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं के समाधान का भी माध्यम बना। 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन और योग की नींव रखी। इसके बाद परमहंस योगानंद, BKS अयंगर, महर्षि महेश योगी तथा T कृष्णमाचार्य जैसे महान योगाचार्यों ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का अभ्यास किया जाता है और लाखों लोग इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भारत की कूटनीतिक पहल अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव के बाद वर्ष 2014 में 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड संख्या में देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो योग के प्रति वैश्विक विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति और विश्व कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। यह सम्मान न केवल योग की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य और मानव कल्याण में भारत के योगदान की भी बड़ी मान्यता है। ये उपलब्धि भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान है, जिसने सदियों से मानवता को स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आयोजन में नई दिल्ली के राजपथ पर दुनिया की सबसे बड़ी योग कक्षा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि योग अब केवल साधना नहीं, बल्कि एक वैश्विक खेल गतिविधि के रूप में भी विकसित हो रहा है। योगासन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में भी योग के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारत सरकार ने योगासन को औपचारिक रूप से एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी खेल नीतियों में योगासन को शामिल करना प्रारंभ कर दिया। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में योग को 5 पारंपरिक खेलों में स्थान दिया गया है। यह मंच देश भर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है। खेलो इंडिया के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग भी प्राप्त हो रहा है। योग का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव, अनियमित खानपान, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। वैज्ञानिक शोधों में यह भी सिद्ध हुआ है कि नियमित योगाभ्यास शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग और प्राणायाम को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया। हरियाणा सरकार ने भी योग के प्रचार प्रसार और संस्थागत विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में योग संबंधी ज्ञान को अनिवार्य किया गया है। राज्य में आयुष योग सहायक और योग प्रशिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। ये पहल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है।
आगामी शैक्षणिक सत्र में कक्षा तीसरी से 9वीं तक योग शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पीटीआई, डीपीईडी, पीजीटी तथा चयनित पीआरटी शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित होगी। इसके साथ ही मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जहां स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी योग को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है, जिससे योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। इससे योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन और शोध को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्पोर्ट्स विभाग का नाम बदलकर स्पोर्ट्स एवं योग विभाग करना भी एक सराहनीय पहल है। इससे योग को संस्थागत पहचान मिलने के साथ साथ युवाओं में इसके प्रति जागरूकता, रुचि और भी बढ़ेगी। यह कदम दर्शाता है कि योग अब केवल पारंपरिक अभ्यास नहीं बल्कि शिक्षा और खेल व्यवस्था का भी अभिन्न हिस्सा बन रहा है। आज जब पूरी दुनिया तनाव, जीवन शैली संबंधी बीमारियों और मानसिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब योग मानवता के लिए आशा और स्वास्थ्य का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। योग केवल भारत की पहचान नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित भविष्य की आधारशिला है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।